हेलो दोस्तों, सालू स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शिव और माता पार्वती की रोचक कहानी कर्म का सिद्धांत सुनाऊंगी, तो कहानी में अंत तक बने रहिए। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी माता पार्वती भगवान शंकर से बोली, स्वामी क्यों न हम विश्व भ्रमण पर चले। इस तरह विचार करके भगवान शंकर के साथ माता पार्वती पद यात्रा पर विश्व भ्रमण के लिए निकले। संसार में अनेकों जगह पर घूमने के बाद माता पार्वती थक गई और भगवान शिव से थोड़ी देर विश्राम करने को कहा। भगवान शिव ने विश्राम करने के लिए सहमति जताई और दोनों एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर के बाद भगवान शिव करवट बदलकर लेट गए, लेकिन माता पार्वती की नजर उन चींटियों के कतार पर टिकी थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही थी, और चींटियों के बीच में एक रेंगने वाला कीड़ा पड़ा था जिसे चींटियां निरंतर काटे जा रही थी। कीड़ा अपनी रक्षा करने में असमर्थ था क्योंकि चींटियां अनेक थी। कीड़ा अत्यधिक पीड़ा में था, वह अपनी रक्षा करने के लिए छटपटा रहा था। माता पार्वती यह सब दृश्य देखकर दुखी होने लगी। माता कैसे न कैसे उस कीड़े की पीड़ा मिटाना चाहती थी, लेकिन खुद करने में असमर्थ थी। तो पार्वती माता कीड़े को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने जब खड़े होकर उस कीड़े को देखा तो उन्होंने पार्वती माता को समझाया कि इस पर अपना ध्यान मत दो, यह किसी पीड़ा को नहीं अपितु अपने कर्मों का फल भोग रहा है। लेकिन माता पार्वती अपने कोमल हृदय से इस कठोर और पीड़ादायक दृश्य को नहीं निकाल पा रही थी, और वह भगवान शिव से उस कीड़े की पीड़ा मिटाने की प्रार्थना करती रही। और भगवान शिव भी उन्हें यही समझाते रहे कि इस पर ध्यान मत दो, यह अवश्य अपने कर्मों का फल भोग रहा है। फिर भगवान शिव ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता पार्वती को वहां से कहीं दूसरे स्थान पर चलने को कहा, लेकिन माता पार्वती ने भी हट कर रखी थी। वह बोली, जब तक इसकी पीड़ा नहीं मिटेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब भगवान शिव को माता पार्वती के हठ के आगे मजबूर होकर उस कीड़े की पीड़ा मिटानी पड़ी। भगवान शिव बोले, पार्वती देखो, मैं इसकी पीड़ा मिटा रहा हूँ, अगर बाद में यह कुछ गड़बड़ करे तो तुम मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने कहा, ठीक है महाराज, पहले आप इसका कष्ट मिटाएं। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उस कीड़े को राजा और चींटियों को उसकी प्रजा और उनके लिए एक बहुत ही सुंदर नगरी बना दी। अब यहाँ से उस राजा की वास्तविकता शुरू होती है, जिस कारण उसे एक कीड़े के रूप में पीड़ा मिल रही थी। अब सब कुछ हो गया तो भगवान शिव ने उस राजा से कहा, जो पहले कीड़ा था, उससे कहा, अब तुम अपना राजपाट संभालो, हम चलते हैं। लेकिन वह राजा अपने व्यवहार से बड़ा ही घमंडी और चरित्रहीन था। उसने माता पार्वती की सुंदरता पर मोहित होकर उनका हाथ पकड़ लिया और भगवान शिव से कहा, तू एक योगी है, तू वन वन भटकने वाला एक साधारण सा ब्राह्मण है, भला तेरे साथ यह सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है? इसकी जगह तो मेरे महल में है, इसे तो मैं अपनी रानी बनाऊंगा। यह तो एक राजा की रानी ही बन सकती है, न कि साधारण से योगी की पत्नी, जिसका न आज का पता है न कल का। तू यहाँ से चुपचाप चला जा, यह तो मेरी रानी बनेगी। भगवान शिव ने राजा को बहुत समझाने की कोशिश की और बोले, यह मेरी पत्नी है, तुम अपना राजपाट संभालो, तुम्हें हजारों कन्या मिल जाएगी। लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है, तुम इसे अपनी रानी बना लो, मैं चलता हूँ। यह बात सुनते ही माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में गिर गई और बोली, स्वामी मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे इस दुविधा में छोड़कर ना जाएं। भगवान शिव बोले, पार्वती मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं इसका कष्ट मिटा दूंगा, लेकिन बाद में अगर कुछ गड़बड़ करता है तो तुम मुझे दोष मत देना। माता पार्वती बोली, हे नाथ, मुझे क्षमा करे जो मैं कर्म के सिद्धांत को पहचान नहीं सकी। अब मैं समझ गई हूँ, यह घमंडी और चरित्रहीन मानव अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा था। इस क्रूर मानव ने अवश्य ही अपने जीवन में अनंत पाप किए होंगे, जिसका दंड इसे कीड़े के रूप में भुगतना पड़ रहा है। फिर भगवान शिव ने अपने शक्तियों से परिस्थितियां पहले जैसी कर दी। राजा को वही कीड़ा और प्रजा को चींटियां बनाकर उनके हाल पर छोड़ दिया।
और पुनः भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण पर चले गए।